So we are looking at the next lecture in the Sainik School crash course for 6th standard मैथ्स। ये मैथ्स का लेक्चर है, ठीक है। तो x is to 20, x as to 20 is same as 12 as to 40। x as to 20 मतलब x upon 20, ये क्या है 12 upon 40। अभी इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका देखो, 20 का क्या हुआ 40, 20 इंटू 2, तो किसको 2 से मल्टीप्लाई करके 12 मिलेगा 6, x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ एप्पल इज ₹20 per kg, ड्यू टू एक्सेस एप्पल प्राइस गेट रिड्यूस्ड एंड बिकम 16 per kg, फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट is always calculated with respect to original price, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है ₹20। वी आर लुकिंग एट पर केजी। न्यू प्राइस कितना है ₹16 पर केजी। डिक्रीज कितना हुआ ₹4 पर केजी। तो डिक्रीज हुआ 4, जब ओरिजिनल था 20, डिक्रीज हुआ कितना जब ओरिजिनल था 100। क्वेश्चन मार्क इज 4 इंटू 100 अपॉन 20, 21 जा 25 जा 5 4 जा 20, 20% डिक्रीज हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 22.4 किलोमीटर्स पर आवर। ये जो स्पीड दिया है और ये जो टाइम दिया है, ये टाइम है और ये स्पीड है, ठीक है। तो इन दोनों के यूनिट्स सेम नहीं है, यूनिट्स आर नॉट सेम। मतलब ये किलोमीटर पर आवर में दिया है और 20 वो मिनट्स में दिया हुआ है। तो हम इसको पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और मिनट को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 2.4 किलोमीटर्स पर आवर इज 24/10 kilometers per hour, which is 24/10 into 1 kilometer upon 1 hour, which is 24/10। 1 kilometer मतलब 1000 meters upon 3600 seconds। तो ये दो जीरो कट गए, 2 5 जा 2 18 जा, which is 24/10 into 5/18 meter per second। 6 3 जा 6 4 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये बना मेरा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 6 3 जा 6 4 जा 5 2 जा 2 2 जा, तो 2 मीटर पर सेकेंड क्या बना मेरा स्पीड। अभी टाइम कितना है 20 मिनट्स, ये है स्पीड। टाइम कितना है मेरा 20 इंटू 1 मिनट, विच इज 20 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये मेरा टाइम है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो सब जीरो जमा कर लो, 2 × 2 × 6 इंटू 10 × 10, ये 2 0 10 में गए, 2 2 4 6 24, 2400 मीटर्स या 2400 अपॉन 1000 किलोमीटर्स which is 2.4 kilometers. Next, find CP when SP is 36 and gain is 20%. जब भी CP फाइंड करने का क्वेश्चन होता है तो CP को लेते हैं हम 100, तो SP CP गेन, ठीक है। SP कितना है 36, CP 100, गेन है 20% of CP, which is 20 into 1/100 into CP। तो ये कितना हुआ 20% ऑफ CP। तो CP तो मेरा 100 ही लिया है मैंने, तो ये हो गया 20। तो जब मेरा CP 100 है और गेन 20 है तो SP है 120, क्योंकि गेन के लिए SP का फॉर्मूला क्या है, SP = CP प्लस गेन। लेकिन जब मेरा SP 36 है तो CP कितना है, तो क्वेश्चन मार्क इज 36 × 100 अपॉन 120, ये 0 0 गया, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 30 रुपीज़। ओके, in how many years will a sum of money double itself at 20% per annum simple interest? देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो ऐसे लिखना है, PRT I is equal to PRT अपॉन 100 एंड अमाउंट। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल डबल इटसेल्फ, तो अगर प्रिंसिपल मेरा M है तो अमाउंट कितना होगा 2M, क्यों, डबल हो गया वो। सो 2M इज इक्वल टू M प्लस I। M प्लस क्या होगा 2M, M। तो इंटरेस्ट भी हुआ मेरा M। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% पर एनम, टाइम नहीं पता, तो I का फॉर्मूला लगाओ। I क्या है मेरा, M इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो T फाइंड करने के लिए बाकी सब नंबर दूसरे साइड लेके जाओ। तो टाइम इज 5 years। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट। एक कोई तो एंगल है A, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है B। B क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ A। तो अगर B A का कॉम्प्लीमेंट है तो इनका सम कितना होगा 90 डिग्रीज, क्योंकि ये डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका सम होता है 90 डिग्रीज। तो B कितना दिया है A/4, तो A प्लस A/4 कितना हुआ 90। अभी इसको जो पहला वाला A है उसको डिनोमिनेटर 4 देना है, तो क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 90। तो अभी ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, तो 4A प्लस A कितना हुआ 5A/4 90। तो A क्या होगा, सब नंबर दूसरे साइड ले जाने के लिए इंटू 4/5, 5 1 ज़ा 5 18 ज़ा 18 4 ज़ा 72। फाइंड द एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट। तो मेरा जो एंगल चाहिए वो गिवन एंगल के 1/4 है,
तो 72 डिग्रीज मेरा गिवन एंगल है, उसका 1/4 कितना होगा? 72 अपॉन 4 18, और 18 और 7 to 2 का सम 90 डिग्रीज है. ओके. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ ग्राउंड आर 80 meters and 60 meters रिस्पेक्टिवली. तो ये ग्राउंड ऑब्वियसली रेक्टेंगल है, ठीक है. सपोज मेरा रेक्टेंगल है ABCD. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं. ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर, 3 ऐसे नंबर जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स बनाते हैं. तो परपेंडिकुलर साइड्स और हाइपोटेन्यूज. जस्ट रिवीजन के लिए, ये मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें AB और BC परपेंडिकुलर साइड्स है, और हाइपोटेन्यूज AC है बिकॉज इट इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम से? स्क्वायर of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the perpendicular sides. क्या है पाइथागोरस थ्योरम? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स. इसका मतलब क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, in a right angled triangle, hypotenuse is the biggest side. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है वो परपेंडिकुलर साइड्स और हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर साइड्स अगर मेरे 3 और 4 है तो हाइपोटेन्यूज होगा 5. क्यों? 3 का स्क्वायर कितना है? 16. 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. 9 प्लस 16 इज 25. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया. फाइन. और एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 5, 12 और 13. 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इनका स्क्वायर 169 जो है 13 का स्क्वायर. लेकिन इसमें एक ट्रिक ऐसा है कि अगर मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4, 5 है तो 3K, 4K और 5K ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है.
मतलब अगर k को मैं 2 लेता हूँ तो 6, 8 और 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इनका सम 100। ओके, तो अभी 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये अपने को क्लियर हो गया। अभी ये प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। लेंथ कितना दिया है 80 मीटर्स, ब्रेथ कितना दिया है 60 मीटर्स, तो 80 क्या है 4 इंटू 20, 60 क्या है 3 इंटू 20। फाइंड डायगोनल ऑफ द ग्राउंड। डायगोनल क्या होता है, ये वाला। किसी भी क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल मतलब फोर साइडेड फिगर, किसी भी क्वाड्रिलैटरल डायगोनल ऑफ एनी quadrilateral is the segment, of course line segment, joining non-adjacent vertices। adjacent vertices मतलब A और B, तो A और B एडजेसेंट है, A और D एडजेसेंट है, तो A और C नॉन एडजेसेंट है, तो AC होगा मेरा डायगोनल। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलैटरल ABCD में डायगोनल्स क्या है, AC एंड BD। ठीक है, अभी मुझे फाइंड करना है BD। अभी रेक्टेंगल में ये एंगल 90 होता है, ये है आपका 3 इंटू 20, ये है 4 इंटू 20, तो ये कितना होगा 5 इंटू 20। क्यों, ट्राइंगल BCD इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, जिसमें BC एंड DC are the perpendicular sides and PD is the diagonal। ओके, तो मेरा डायगोनल कितना है 5 इंटू 20 100। बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है ये। How many cubes of 3 meter edge will fit in a cuboidal box 6, 9, 15? एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, जिसका लेंथ है 6 मीटर्स, जिसका विड्थ है 9 मीटर्स और जिसका हाइट है 15 मीटर्स। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू VB। कितना होता है ये, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा VC, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 मीटर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब। ठीक है, तो सपोज n है number of cubes which will fit in the box, big cuboidal box। तो n into volume of cube is volume of box, क्योंकि क्यूब तो छोटे हैं
तो n कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना है 6 इंटू 9 इंटू 15 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 2 जा 10 3 जा 30 क्यूब्स बैठेंगे इस बॉक्स में। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b इंटू 3a प्लस 2b। तो पहले 2a को उठाते, इससे मल्टीप्लाई करते, 2a इंटू 3a प्लस 2b माइनस 3b इंटू 3a प्लस 2b। अभी इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें, 2a को 3a से, 2a को 2b से, 2a इंटू 3a प्लस 2a इंटू 2b माइनस 3b इंटू 3a माइनस 3b इंटू 2b। तो 3 2 ज़ा 6 a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 9ab माइनस 6b स्क्वायर। तो 4 माइनस 9 कितना होता है -5। 6a स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 6b स्क्वायर। A gardener plants 19044 trees in such a way that there are as many rows as there are trees in a row. मतलब number of rows is equal to number of trees in the row, और ये दोनों है n। Find the number of trees in a row। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो सेम है, तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे n इंटू n इज 19044। अभी मुझे चाहिए 19044 का स्क्वायर रूट। क्यों, ये n इंटू n हुआ n का स्क्वायर, n का स्क्वायर है 19044, तो n है 19044 का स्क्वायर रूट, ये 19000 है। 40 का स्क्वायर कितना है 1600, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना है 10,000। 130 का स्क्वायर कितना है 169,000 16,900। और 140 का स्क्वायर कितना है 196,000। तो इसका आंसर होगा 138। देखो 138 इंटू 138, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 30, 8 1 जा 8 11 क्रॉस, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 11, 3 1 जा 3 4, 8 3 1 4 4 8 plus 2 10, 4 plus 4 8 plus 1 9, 19044। तो n कितना होगा 138। ओके, नेक्स्ट Anil can do a piece of work in 3 days and his brother Ankit in 6 days. Number of days for doing the work. अनिल अंकित। अनिल कितने दिन ले रहा है 3 days, अंकित कितने ले रहा है 6 days। तो अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 day। अनिल एक दिन में कितना काम करेगा 1/3, अंकित 1/6। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, वर्क कंप्लीटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर
दोनों एक साथ काम करेंगे तो वर्क कितना कंप्लीट करेंगे इन 1 डे। 1/3 प्लस 1/6, ये है 2/6 प्लस 1/6 विच इज 3/6 विच इज हाफ। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क? बस इसका रेसिप्रोकल, number of days to finish the work together is 2 days. Next, what must be added to each term of the ratio 19:29 so that it becomes 4:5? तो 19:29 ये एक रेशो है, इसके हर टर्म को कोई तो नंबर ऐड करना है, तो क्या बनेगा ये 4:5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू n प्लस 19 इज 4 इंटू n प्लस 29, तो ये बनेगा 5 इंटू n प्लस 5 इंटू 19 इज 4 इंटू n प्लस 4 इंटू 29, तो 5n 19 5 ज़ा 95 इज 4n 29 4 ज़ा 29 2 ज़ा 58 58 2 ज़ा 116। अभी 4n को लेफ्ट साइड में लेते हैं, कैसे लेंगे? subtract 4n from both sides, so 5n plus 95 minus 4n is 4n plus 116 minus 4n, तो 5n minus 4n n plus 95 is 116। अभी 95 को हटाते हैं, subtract 95 from both sides, so n plus 95 minus 95 is 116 minus 95, तो 116 minus 95 कितना होगा 1, 11 minus 9 2, n is equal to 21। तो क्या ऐड करना पड़ेगा दोनों टर्म्स को? 21। 25% ऑफ x, 25% of x is 2/5 of 45 plus 72, 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 18 plus 72 is x by 4, तो ये बना 90। तो 4 को कैसे हटाएंगे? मल्टीप्लिकेशन में, सो x is equal to 90 into 4 which is 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1:1, मतलब तीनों एंगल सेम है, तो तीनों एंगल सेम रहने वाला ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उसके एंगल्स कितने होंगे? 60 डिग्रीज, बिकॉज द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? तीनों एंगल का रेशियो अगर सेम है तो इसका मतलब तीनों एंगल सेम है। रेशियो का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर ये एंगल दिए होते मुझे 2:3:5 ऐसे दिए होते एंगल, तो मैं कहता लेट द एंगल्स बी 2K 3K एंड 5K, और इनका सम कितना होता है? 180। क्यों? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। 2 + 3 5 + 5 10, 10K इज 180, तो K इज 180 अपॉन 10 विच इज 18। तो एंगल्स क्या होते हैं? पहला 18 2 ज़ा 36, दूसरा 18 3 ज़ा 54, और ये 18 5 ज़ा 90। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रूम इज 300 मीटर। इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज 70 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक रेक्टेंगुलर रूम है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर कितना होगा इसका?
L प्लस बी प्लस L प्लस बी। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये बना मेरा 2L प्लस 2B, ठीक है। लेकिन L कितना दिया है मेरे को? 70। तो 2 इंटू 70 प्लस 2 इंटू B इज इक्वल टू 300। तो 140 प्लस 2B इज 300। 140 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम? लेफ्ट साइड से हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट 140 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 140 प्लस 2B माइनस 140 इज 300 माइनस 140। तो 2B कितना हुआ? 300 माइनस 140 60। 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2B अपॉन 2 इज 160 अपॉन 2। तो B मिला मेरे को 80 मीटर्स। ओके, तो B है मेरा 80। तो क्या होगा मेरा एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, विच इज 70 इंटू 80, विच इज 7 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 10, 7 8 जा 56 पे 2 0 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 1000 किलोलीटर। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ टैंक आर 5 and 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डेप्थ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। कितना है वॉल्यूम? 100 किलो लीटर्स। ओके फाइन। तो 1000 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब, सो इट इज 100 मीटर क्यूब। ओके, अब ये टैंक जो है ये क्यूबॉइड है क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है। ऐसा टैंक है मेरा। ये 5 है, ये 4 है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, हाइट चाहिए। तो LBH ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टैंक, वो है 5 इंटू 4 इंटू H, और वॉल्यूम कितना है? 100। तो 5 4 जा 20, 20 इंटू H इज 100। 20 को किससे मल्टीप्लाई करके 100 मिलता है? 5। सो H इज इक्वल टू 5। H मतलब डेप्थ, ठीक है। सो व्हाट इज डेप्थ ऑफ द टैंक? डेप्थ ऑफ टैंक कितना है अपने को? 5 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 6x प्लस 120 बाई 6। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। 6x प्लस 120 को 6 से डिवाइड करो, तो 6x अपॉन 6 प्लस 120 अपॉन 6। ये 6 6 कट गया, यहाँ पे बचा x। 6 1 जा 6 20 जा, बीच में प्लस का साइन, x प्लस 20। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a triangle ABC, if angle A is equal to angle B plus 85 and angle B plus angle C is 160. देखो एक ट्राइंगल है ABC, सपोज, तो B और C का सम कितना है? 160। लेकिन A प्लस B प्लस C कितना होता है? 180। क्यों? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो एंगल A प्लस B प्लस C कितना है? 160 इज 180।
तो एंगल ए कितना हुआ 20 डिग्रीज। ठीक है, फाइन। और अभी ये क्वेश्चन में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस 85। ये प्लस 85 नहीं होना चाहिए, प्लस 85 हो ही नहीं सकता क्योंकि एंगल ए 20 है। ओके, तो ये प्लस को हटाते हैं, इसको माइनस लिखते हैं सपोज। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी माइनस 85। माइनस 85 को यहाँ पे कैसे लेके जाएंगे, प्लस में। तो एंगल बी कितना है 20 प्लस 85, 105 डिग्रीज। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4x प्लस 5x माइनस 8x। मतलब 3 टोमेटो, 4 टोमेटो, 5 टोमेटो। कितने टोमेटो हुए, 7 और 5 12। 12 टोमेटो में से 8 टोमेटो माइनस किए तो कितने बचे, 4 टोमेटो। फाइंड अ नंबर 1/3 ऑफ विच एक्सीड्स इट्स 1/4 बाय 3। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। लेट द नंबर बी n। वन थर्ड ऑफ n मतलब n बाई 3, 1/4 ऑफ n मतलब n बाई 4। 1/3 एक्सीड्स 1/4 मतलब 1/3 और 1/4 का डिफरेंस 3 है। ठीक है, अभी इन दोनों को हम बनाते हैं लाइक फ्रैक्शन। कैसे, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो इसको करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बना मेरा 3। तो n बाई 12 बना 3। क्यों, 4n माइनस 3n। लाइक फ्रैक्शन हो गए तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 12 को उस तरफ ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 12 36। तो कौन सा नंबर है वो, 36। ओके, अ मैन बॉट अ कार फॉर 60,000। फॉर हाउ मच शुड ही सेल द कार सो एज टू गेन 20%। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीपी दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है। सीपी कितना है 60,000, गेन कितना है 20% ऑफ सीपी, मतलब 20 इंटू 1/100 इंटू 60,000। 1 2 1 2 6 2 12, 12,000। ये हो गया गेन। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है गेन के लिए, सीपी प्लस गेन। सीपी कितना है मेरा 60,000, गेन कितना है 12,000। सो 60 प्लस 12 72,000 है मेरा एसपी। 30 men can do a work in 28 days. How long will it take for 40 men to do the same work? Man days का क्वेश्चन है ये। men days, man days। तो 30 men 28 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो ये 30 इंटू 28 मैन डेज का काम है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 40 men टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। सपोज डी डेज लग रहे हैं, तो ये कितने दिन करेंगे 40 इंटू डी मैन डेज, लेकिन ये वर्क तो सेम है। तो 40 इंटू डी इज 30 इंटू 28। तो 40 को हटाने के लिए डिवाइड बाय 40, ये 0 गया 0 गया, 4 1 जा 4 7 जा 7 3 जा 21। तो कितने दिन लगेंगे 40 लोगों के लिए, 40 लोगों को कितने दिन लगेंगे 21 डेज लगेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 8 बॉयज इन अ क्लास इज 30 kg। E is total weight of 8 boys। तो E को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है एवरेज। तो E कितना हुआ 8 इंटू 30 मतलब 240। मतलब 8 बच्चों के वेट का सम है 240 kgs। Another boy joined the class। तो B is equal to weight of new boy। तो टोटल वेट कितना हुआ अभी E प्लस बी, उसका एवरेज कितना हुआ E प्लस बी अपॉन 9। पहले 8 थे अभी 9 हो गए।
द न्यू एवरेज इज 28.5, तो ई प्लस बी कितना हुआ 28.5 इंटू 9, 28.5 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, 9 8 ज़ा 72, 76, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 7 256.5। ई कितना है मेरा पहले कैलकुलेट किया 240, 240 प्लस बी इज 256.5, तो 240 को उस तरफ लेके जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, 256.5 माइनस 240 विच इज 16.5। ओके, वेट ऑफ द न्यू बॉय बी 16.5। नेक्स्ट, A salary is 40% of B's salary. If B's salary is 2870, find A's salary. Salary of A कितना है 40% of B's salary, which is 40 into 1 by 100 into 2870, तो ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, तो केवल मल्टीप्लाई करना है 287 इंटू 4, 7 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 32, 34, 4 2 ज़ा 8, 11, 1148 रुपीज़। Anurag purchased a car for 65,000. He paid 240 for road tax and 200 as license fee. What price must he sell to gain 30%? Total expenditure, जो टोटल पैसा खर्च किया, टोटल एक्सपेंडिचर इज 65,000 प्लस 240 प्लस 200, ये कितना हुआ 04465,440, और ये हो गया उसका सीपी। तो हम लोग बनाते हैं टेबल एसपी सीपी और गेन का। सीपी कितना है 65,440, गेन कितना है 30% ऑफ सीपी, मतलब 30 इंटू 1 बाय 100 इंटू 65,440, ये 0 इसके साथ गया, ये 0 इसके साथ गया, तो 6544 इंटू 3 करना है, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 13, 5 3 ज़ा 15, 16, 6 3 ज़ा 18, 19, तो ये कितना बना 19632, इतना उसको चाहिए गेन। ठीक है, तो एसपी कितना होगा, प्रॉफिट के लिए एसपी क्या होता है सीपी प्लस गेन। सीपी कितना है 65,440 प्लस 19,632 2 7 10 15 85,072, ये होगा उसका एसपी अगर उसको 30% गेन चाहिए तो। नेक्स्ट, एट इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन 3,600 अमाउंट टू 360 एट 5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पी आर टी आई, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 3,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, टाइम नहीं पता, इंटरेस्ट कितना है 360, लेकिन 360 कितना होगा पी आर टी अपॉन 100, ये 0 चले गए, तो 360 इज इक्वल टू 36 इंटू 5 इंटू टी। तो टी चाहिए तो बाकी सब नंबर को उधर ले जाना है डिवीजन में, 360 अपॉन 36 इंटू 5, 36 1 ज़ा 36, 10 ज़ा 10 अपॉन 5, 2 ईयर्स में होगा वो काम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, 0.09 मतलब 0.09, 0.09 क्यों आया, क्योंकि 9/100 आया। 9/100 क्या है 3/10 इंटू 3/10, मतलब 3/10 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट है 3/10 मतलब 0.3। आंसर क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, 0.3। ये 0.09 ही ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 396,900 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड इट्स पेरीमीटर। कोई भी स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इट इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। वो साइड का स्क्वायर कितना है? 396,900। तो ये हुआ 396,9 इंटू 100। 100 क्या है? 10 इंटू 10, 3969। 3969। तो 4000 जो है वो है 4000 नहीं, सॉरी 3600। 60 का स्क्वायर है 3600। तो 63 इंटू 63 ट्राई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 37, 9, 8 + 8 16, 7 + 2 9, 3969। तो ये होगा 63 इंटू 63 इंटू 10 इंटू 10। अभी इसको कैसे अरेंज कर रहे हैं देखो, ये है 63 इंटू 10 इंटू 63 इंटू 10, so this is 630 into 630, which is 630 square। ठीक है, तो साइड कितना हुआ? साइड कितना हुआ? 630। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। कैसे? अगर ये मेरा स्क्वायर है और ये उसका साइड है, तो पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। कितने साइड है? 4। सो दिस इज 4 इंटू 630। तो 630 इंटू 4, 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 25। सो दिस बिकम्स 2520। ये स्क्वायर मीटर्स है क्योंकि वो एरिया था, अपना पेरीमीटर है तो लेंथ है, इसलिए यूनिट होगा मीटर। How many days will 5 men take to do a piece of work if 3 men do the same work in 20 days? Man days का question। Man days, man days। 3 men can do a piece of work in 20 days। तो कितने man days का काम है? 3 into 20। तो 5 men को कितने दिन लगेंगे? D days। वो है 5 into D। लेकिन वर्क तो सेम है, तो 5 इंटू डी इज 3 इंटू 20। तो 5 को उस तरफ कैसे लेके जाएंगे? डिवाइड बाय 5। 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा 3, 4 ज़ा 12। देखो मेन बढ़ गए तो काम कम दिनों में कंप्लीट होगा। तो डी कितना है? 12। एट द फॉलोइंग। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। x + 2y + 8x + ½ y + 13x + 2y। तीनों को ऐड करना है, तो पहले x वालों को ऐड करते हैं। x + 8x + 1/3x + 2y + ½ y + 2y। तो x + 8x कितना है? 9x। 9x + 1/3x। 2y + 2y कितना है? 4y। 4y + ½ y। अभी 9 + 1/3 कितना है? 9 1/3x। 4 + 1/2 कितना है? 4½ y। 9 1/3 कितना है? 9 3 ज़ा 27 + 1 28/3x। 4 2 ज़ा 8 + 1 9/2 y। Okay, so this takes care of this lecture. Okay.